झारखंड से एक बड़ी खबर आ रही है। 17 तारीख को जब 26 दिनों के आंदोलन के बाद झारखंड सरकार ने फैसला लिया था कि तमाम वैकेंसीज को रद्द किया गया था और जो 2014 के बाद से जिस एजेंसी ने एग्जाम कराया था उन्हें रद्द करने की बात करी जा रही थी, लेकिन अब उस फैसले पर हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कुछ एग्जाम्स के जो लोग थे जो अभी भर्तियों में शामिल होकर जिनको रिक्रूटमेंट मिल गया था, जो कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे, उन लोगों ने प्रदर्शन किया, उसके बाद ये स्टे आया है। क्या है पूरा मामला? जी रजत, जो प्रदर्शन ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं वो JSSC सीरियल के जो 2000 बच्चे हैं वो इसमें शामिल थे। 17 अगस्त को झारखंड सरकार ने ये तमाम एग्ज़ाम्स कैंसिल करने की घोषणा की थी और उसमें सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं निकल कर सामने आए थे बच्चे, JSSC सीरियल का जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था उसके बाद से ही हमने देखा प्रोजेक्ट भवन के बाहर लगातार तमाम बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे। उनकी मांग थी, रोते हुए लगते हुए वीडियो सामने आ रही थी कि उनके हाथ में कुछ नहीं रह गया एकदम से, क्योंकि ये वो बच्चे थे, ये वो तमाम लोग थे जो नौकरी करना शुरू कर चुके थे। इसके बाद क्योंकि एग्ज़ाम्स कैंसिल हुए तो कुछ समय तक लगातार प्रोटेस्ट होता रहा इन बच्चों के द्वारा और उसके बाद हाई कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थी। कुल 4 अलग अलग पिटिशंस दायर की गई थी। कौन सी ये 4 पिटिशंस थी वो भी आगे बताएंगे। पहले कोर्ट ने किस मामले में फैसला सुनाया है वो आपको बता देते हैं। तो अभी तक जो जानकारी हमारे पास आई है, इंडिया टुडे के रिपोर्टर हैं सत्यजीत, उनकी तरफ से 11वीं से 13वीं JPSC परीक्षा और इसके अलावा फूड सेफ्टी ऑफिसर, जो ये 2 एग्जाम्स भी इसमें कैंसिल हुए थे, इन 2 पर फैसला अभी सरकार ने सुनाया, हाई कोर्ट ने सुनाया है। इन दोनों का जो कैंसिलेशन है उस पर स्टे फिलहाल कोर्ट ने लगा दिया है। यानी कि अभी जो है ये तमाम लोग जिनकी नौकरी एक तरह से चली गई थी, अब इनकी नौकरी बरकरार है और कोर्ट ने साथ में ये भी कहा है कि ये तुरंत प्रभाव से अपनी नौकरी दोबारा से ज्वाइन करेंगे ये सभी। ये इसके अलावा 2 मामलों पर आज सुनवाई हुई है। हाई कोर्ट की तरफ से ये बड़ा आदेश जो है सामने आया है, लेकिन यहाँ पर अभी JSSC CGL जो मेन मामला कहीं निकल कर सामने आ रहा था उसको लेकर अभी तक कोई भी बात नहीं कही गई है और इसमें ये भी सामने आया है कि दोनों परीक्षा के जो भी याचिका करता है वो फिर से काम पर लौट जाएंगे। अब यहाँ पर जो वकील थे इनके, अमृतांश वत्स, उन्होंने क्या क्या कहा है वो भी आपको बता देते हैं। इन्होंने कहा है कि ये परीक्षाएं जो है इनको रद्द करने का फैसला अब इस पर रोक लगा दी गई है। सफल उम्मीदवार दोबारा से सरकारी नौकरी ज्वाइन कर सकेंगे। याचिका में ये भी कहा गया है कि उम्मीदवारों पर परीक्षा में गड़बड़ी करने का आरोप है और जो उम्मीदवार पूरी तरह साफ है, दोनों को अलग अलग देखा जाना चाहिए, दोनों को एक तरह से नहीं देखा जाना चाहिए। अगर किसी उम्मीदवार की भूमिका संदिग्ध नहीं है, वो अच्छे से पढ़ाई करके उसने वो एग्ज़ाम क्लियर किया है, तो इसमें उसकी कोई गलती नहीं और उसको किसी भी हालत में उसको भुगतना नहीं चाहिए दूसरों के हिसाब से। और ये भी बता दें कि इस मामले की जो सुनवाई है वो जस्टिस दीपक रोशन ने की है और अब अगली सुनवाई जो है वो 15 सितंबर दोपहर 2:15 पर होगी। कोर्ट ने राज्य सरकार से तब तक अपना काउंटर एफिडेविट भी मांगा है। राज्य सरकार से उनका पक्ष दाखिल करने की यहाँ पर बात जो है वो कही गई है। कोर्ट में आज 11 to 13 JPSC और फूड सेफ्टी का मामला था। मामले में सुनवाई हुई। कोर्ट ने तत्कालीन रूप से स्टे दिया है। मामले की सुनवाई 15 सितंबर को है और सरकार को बोला है कि अपनी जवाब दाखिल करें। तो आप पिटिशनर की तरफ से अपीयर कर रहे थे ना? हम पिटिशनर्स की तरफ से हम लोगों ने मामला कोर्ट में रखा। तो बेसिकली यही था ना कि नेचुरल जस्टिस नहीं हुआ, क्या था मामला? ये इनको मामले कई सारी दलील दी गई क्योंकि मैटर सब जुडाइस है, कोर्ट ने कॉग्निजेंस ले रखा है, तो कई सारी बातें अभी बोलना ठीक नहीं रहेगी। बट हम लोग का मेजर ये था कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस और कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की धज्जी उड़ाई गई है सरकार के द्वारा। इसलिए हमारा ये बहस था कि इस तरह का ऑर्डर रातों रात नहीं पारित किया जा सकता है। टेंटेड और अनटेंटेड में फर्क करना पड़ेगा सरकार का। छात्रों का रोष ये था क्योंकि जो लोग जिन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया था, जो अपनी अपनी वैकेंसीज पा चुके थे, जो नौकरी कर रहे थे और तमाम ऐसे घर परिवार जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनका कहना है कि हमारे घर में इकलौता कमाने वाला था। तमाम लोग ये कह रहे थे कि हम बहुत मुश्किल से, बहुत संघर्ष के बाद तो नौकरी लगी, अगर ये नौकरी चली जाएगी तो हम करेंगे क्या। तो ये एक मुद्दा था। ऐसा ही मामला 2021 में राजस्थान की SI भर्ती को लेकर भी हुआ था। उसको लेकर भी सरकार पेपर लीक का आरोप लगता है, उसके बाद सरकार एक्शन में आती है, सरकार पेपर रद्द कर देती है। उसके बाद वो लोग प्रोटेस्ट करने उतरते हैं जिनकी नौकरी लगी हुई थी, जिनकी ट्रेनिंग चली थी। तमाम लोग ऐसे थे जिन्हें थाने अलॉट हो चुके थे।
तो वो परिवार प्रदर्शन करने आते हैं, लेकिन मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट उनके हक में फैसला नहीं सुनाता है। माने जो लोग कुछ देर के लिए नौकरी पर आए थे, कई ऐसे लोग थे जिनकी उस नौकरी की वजह से शादी हो गई थी, तमाम के बच्चे थे, लेकिन अब फिर से उन्हें नौकरी की तलाश करनी पड़ी। तो ये था कि पहले आंदोलन चलता है, सरकार बैकफुट पे आती है, सरकार आंदोलनकारियों के पक्ष में फैसला देती है, फिर दूसरे पक्ष के लोग सड़कों पर उतरते हैं, मामला हाईकोर्ट पहुंचता है और हाईकोर्ट उस आदेश पर स्टे लगा देता है। तो अभी का जो अपडेट था वो नेहा ने आपको दिया, बाकी जो अपडेट होता जाएगा वो आपको ललन टॉप पर मिलता रहेगा। मेरा नाम रजत है, कैमरे के पीछे प्रशांत है। देखते रहें ललन टॉप। शुक्रिया।